दिल्ली सरकार के एक संवैधानिक पद पर बैठे संविधान की शपथ लेकर के मंत्री पद लिए हुए एक व्यक्ति ने, एक मंत्री जी ने केजरीवाल सरकार के लोगों को बड़ा अद्भुत शपथ दिलाया। वो शपथ ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम देवता नहीं मानते, रामकृष्ण को हम भगवान नहीं मानते, गौरी गणेश को हम भगवान नहीं मानते, हम पिंडदान नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम स्तोत्रों का पाठ नहीं करेंगे, हम हनुमान चालीसा हनुमान जी को भी देवता नहीं मानते। ये शपथ दिलाया। अच्छी बात है, मंत्री जी हैं, संविधान की शपथ लिया है उन्होंने। संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म का अपमान करने को कहता नहीं, और संवैधानिक पद पर बैठ करके धर्मनिरपेक्षता का माखौल उड़ा रहे हैं, संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं, संविधान को मजाक कर रहे हैं, और मंत्री हो करके सार्वजनिक रूप से दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप करिए, सरकार को जो करना होगा, संविधान को जो करना होगा, न्यायपालिका को जो करना होगा, पुलिस को जो करना होगा वो करेगी। लेकिन उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, मैं अपने 7 पीढ़ी का कसम खा करके कहता हूं, मैं अपनी 7 पीढ़ी का सौगंध लेकर के कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे भगवान हैं। ये शपथ लेता हूं। मैं अपनी 7 पीढ़ी का शपथ लेके कहता हूं कि राम कृष्ण मेरे ईश्वर हैं और जीवन भर मेरे ईश्वर रहेंगे, पीढ़ियों तक मेरे ईश्वर रहेंगे। मैं अपनी 7 पीढ़ियों का सौगंध लेकर के कहता हूं कि गौरी गणेश मेरे ईश्वर हैं। गौरी गणेश के बिना हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते और न करेंगे। गौरी गणेश मेरे शुभ हैं। गौरी गणेश से मुझे देश को, समाज को, परिवार को शुभ मिलता है। मैं ये 7 पीढ़ी का शपथ लेता हूं। मैं अपनी 7 पीढ़ी का शपथ लेके कहता हूं कि हमेशा पितृपक्ष में या साल भर अपने पितरों का सम्मान करने के लिए, जिनका खून हमारे शरीर में बहता है, जिनका डीएनए मेरा डीएनए है, ऐसे अपने 7 पितरों को 7 पीढ़ियों का हर बार, हर साल, हर समय पिंडदान करूंगा, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। मैं अपने 7 पीढ़ियों का सौगंध लेकर कहता हूं कि प्रतिदिन पूजा पाठ करेंगे, शास्त्रों का पाठ करेंगे, बजरंगबली की जय बोलेंगे, राम की जय बोलेंगे, कृष्ण की जय बोलेंगे, विष्णु की जय बोलेंगे, ब्रह्मा की जय बोलेंगे, महेश भगवान शिव की जय बोलेंगे। मैं 7 पीढ़ी लेकर के कसम खाता हूं। मेरा भी अधिकार है ये कहने का। और दूसरी बात सुन लीजिए, मैं यह भी कसम लेता हूं कि भगवान बुद्ध को हमने भगवान माना है। हमारे अवतारों में भगवान बुद्ध भी हैं, जो करुणा, दया, सहनशीलता सिखाते हैं। मैं यह भी कसम लेता हूं कि महावीर भी हमारे लिए आराध्य हैं। मैं महावीर की अहिंसा, महावीर की सनातनता, महावीर का भारतीय ज्ञान परंपरा और शास्त्रों के प्रति अटूट विश्वास का मैं समर्थन करता हूं। मैं यह भी कसम खाता हूं कि गुरु नानक देव हमारे लिए ईश्वर के अवतार के रूप में हैं। गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ साहब हमारे लिए शास्त्र के समान है, और गुरु नानक देव राम, कृष्ण और शिव का आराधना उन्होंने गुरुबाणी में कही है। मैं गुरु नानक देव का भी सम्मान करता हूं, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित। यह भी मेरा अधिकार है। इसमें मेरा क्या बिगड़ गया? क्या इस पर एफआईआर हमको कर देंगे? हमको भी मौलिक अधिकार है। हमको भगवान मानने का मौलिक अधिकार है, हम अपना भगवान मानेंगे।
लोगों से मनवाएंगे, लोगों के लिए आराधना करेंगे कि लोग माने। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बोलने के बाद कि रामकृष्ण भगवान नहीं है शपथ लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है शपथ लेते हैं, पूजा पाठ नहीं करेंगे शपथ लेते हैं, पिंडदान नहीं करेंगे शपथ नहीं लेंगे, ऐसे कहने वालों लोगों का भी हम सिर तन सर तन से जुदा होने का आवाहन नहीं करेंगे। हम उनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। हमारे नबी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण और हमारे पितर हमारे लिए नबी हैं। हम उस नबी के अपमान करने के बाद भी हम ये कभी नहीं कह सकते, मरते दम तक नहीं कह सकते कि किसी का सर तन से जुदा कर दिया जाए। यह हमारा संस्कार नहीं है। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, रामकृष्ण से उनको सद्बुद्धि दे। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान बुद्ध, हे भगवान महावीर, हे नानक देव जी, ऐसे दुर्विचारित भटके हुए लोगों को, राजनीतिक दृष्टि से स्वार्थी लोगों को, सत्ता के लिए लोलुप लोगों को हे भगवान, हे ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।